श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातु चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय सुनियन्त्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमोस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामी मेरा राधे जुगुदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को पार। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके भगवंदन किए ना सजवे लोकने। राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अतुलित बल धावन हेम शैलादेहो धन जुगल वर्षाणु ज्ञानिनाम प्रदुंजो सकल गुरु निधारम मारुणामधेशं रघुपति प्रिय भक्तं दातुजातं नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरेश भीष्मदाभ्या गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नामानि परं भागवतं नमामि। नमो गोभ्यो सीमतेभ्यो सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो विधि अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की राम राजा सरकार की ओरछा धाम की कुंडेश्वर महादेव की भागवत भगवान की आज के आनंद की। अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार मेरे इष्ट मेरे आराध्य भगवान श्री बालकृष्ण भगवान की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
जो अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। इस भागवत को कहने वाले कितने आए और सुनने वाले कितने आए, सब चले गए। ये कथा अमर है, अमर रहेगी। ऐसी परम भागवत जो है आज भगवान की कृपा से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस 7 दिन की कथा हम सभी को श्रवण करने का भगवान की कृपा से शुभ अवसर प्राप्त हुआ। माध्यम चाहे कुछ भी हो, भगवान आपके द्वारा पुण्य करवाना चाहते हैं। कि माध्यम कुछ भी जुड़ गया हो उसको मत छोड़, प्रभु कोई बात नहीं है। हर मनुष्य से, हर व्यक्ति से गलतियां होती है, लेकिन आपकी कृपा से आज मेरे परिवार में यह मंगल श्रीमद् भागवत का गायन होने जा रहा है। एक कृपा है आपकी। मैं सच बताऊं, बिना भगवान की कृपा के कोई काम घर में करवाना संभव नहीं है। जब तक पूर्वजों का आशीर्वाद ना हो, गुरुजनों का आशीर्वाद ना हो और अपने भगवान, अपने इष्ट भगवान की कृपा ना हो, तब तक कोई मंगल कार्य घर में नहीं हो सकता है। तो आइए उन भगवान को पुकारते हुए, बुलाते हुए, प्रभु आप आकर के मेरे हृदय आत्मा में विराजमान हो और ये 7 दिन तक भक्ति होती रहे। ये शरीर जो है संसार में न लग करके आपकी कथा में लग जाए, ये मन आपकी कथा में लग जाए, उस मनुष्य देह शरीर सार्थक हो गया। तो आइए भगवान का नाम स्मरण करते हैं और बड़े भाव से भगवान को बुलाएंगे। गोविंद चले गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले उन्हें खोजने की आवश्यकता है, उन्हें बुलाने की आवश्यकता है। इस शरीर में आत्मा रूपी परमात्मा ही छुपे हुए हैं। जैसे मेरे भैया दूध में ही घी छुपा हुआ है, उसे मंथन करने की आवश्यकता है ना। तो दूध में से घी निकलता है, मथने के बाद, जमाने के बाद घी दिखाई देता है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन भगवान को ढूंढने की आवश्यकता है, बुलाने की आवश्यकता है। तो वो क्या कह रहे हैं? अखियों में बसे हो तो, अखियों में बसे हो तुम, अखियों में बसे हो तो, अखियों में बसे हो तुम, सांसों में रमे हो
प्रभु ऐसा करो मेरे मन में समा जाओ, ऐसा करो मेरे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। सभी लोग सुनते हैं कि राधा सुनते हैं कि राधा सुनते हैं कि राधा सुनते हैं कि राधा एक संत जमाने से, एक संत जमाने से इस दिल में लगानी है, इस दिल में लगानी है। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु अगर मैं आपके पास ना आ पाऊं, किसी बंधन में बन जाऊं, किसी संसार की माया में रम जाऊं, प्रभु आप कृपा करना। यदि भक्त आपके पास ना पहुंच पाए तो प्रभु आप स्वयं चल करके आ जाना। क्यों? क्योंकि ये माया है, वो माया जब पकड़ लेती है ना तो छोड़ती नहीं है। इसलिए प्रभु कभी कभी आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा जरूर करना। तो भक्त क्या कह रहा है? एक संत जमाने से, एक संत जमाने से इस दिल में लगानी है, इस दिल में लगानी है। या हमको बुला लो या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो या खुद
आ गए कि आवाज भी नहीं कर रही। सच बताओ वास्तविक आज से कल महाराज गर्मी की मारे सब परेशान थे, लेकिन भगवान की माया को कौन ने जान पाया। आज हम सब लोग, यही भगवान की माया है, उनके सामने कभी किसी की नहीं चलती। तो आइए शुभारंभ करते हैं भगवान का नाम लेकर के। भगवान का नाम स्मरण करके आपने, क्योंकि भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है, वह ताकत है। बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो गया हो, बड़ा से बाप आपसे गलती क्यों ना हो गई हो महाराज, भगवान का नाम जो एक बार ले लेता है, जैसे कोई अग्नि में बड़ी से बड़ी वस्तु डाल दी जाए, अग्नि क्या करती है, जला करके भस्म कर देती है। इसी प्रकार भगवान के नाम में वह ताकत है, बड़ा से बड़ा पाप क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन अगर आपने भगवान का नाम सच्चे मन से ले लिया तो वो आपका पाप नष्ट कर देते हैं। कैसे भी नाम लीजिए, वहां भाव की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। इस कलिकाल में भगवान कहते हैं तुम भगवान का नाम कैसे भी ले लो, चाहे मन से चाहे बेमन से, वो कल्याण करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है होता ही कल्याणकारी है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जब किसान खेत में बीज डालता है तो वो यह नहीं देखता है कि बीज उल्टा जा रहा है कि सीधा जा रहा है। क्या करता? आंख बंद करके महाराज फेंकता जाता है। लेकिन ये बताओ, बीज जब उठता है तो नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? चाहे वो उल्टा गिरे, चाहे सीधा गिरे, चाहे टेढ़ा गिरे, कैसा भी गिरे, लेकिन बीज का काम है ऊपर आना। महाराज इसी प्रकार इस कलिकाल में भगवान का नाम लेते रहना, कैसे भी लेते रहना। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते इस मुखार बंद से भगवान का नाम यदि निकलता रहेगा, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता है। ऐसा कोई मानव नहीं है 84 लाख योनियों में जो जीव जंतु है, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई वो हो, हर किसी से गलती होती है, पाप होता है। भक्त कहते हैं भगवान से, प्रभु यदि गलती होती है तो गलती का प्रायश्चित क्या है? गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन उसका प्रायश्चित कैसे हो, उस पाप से छुटकारा कैसे मिले? तो कहते हैं महाराज इस कलिकाल में अगर पाप से छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर रही पारा, सुमर सुमर रही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर इस कलिकाल में जो इस पाप से छुटकारा पाना है, तो तुलसीदास जी महाराज कह गए हर कोई जानता है, अगर इस भाव से पार होना है तो कलयुग में एक ही सहारा है, वो भगवान का नाम है।
कलयुग में ना तो समाधि लगाने की आवश्यकता है, ना बड़े बड़े यज्ञ कराने की आवश्यकता है। यदि करवाओ तो अच्छी बात है, ना करवा पाओ तो इस कलिकाल से अगर भव से पार होना है तो इस मुखारविंद से भगवान का नाम लेते रहना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पार। इस भाव से पार भगवान का नाम आपको ले जा सकता है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा जो आज हम सबको इस कलिकाल में भगवान का नाम श्रवण करने को मिल रहा है। कलयुग का असर आप यही देख लो महाराज, अगर भागवत की जगह अगर यहाँ और कुछ हो रहा होता तो सच बताऊं, चाहे वो बरसात होती, चाहे वो तूफान आता, लोगों को चाहे पानी में खड़े रहना होता, लेकिन यहाँ भीड़ समाती नहीं महाराज। अगर भागवत की जगह नौटंकी हो रही होती या और कुछ हो रहा तो सच बताऊं बुलाने की भी आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन ये कलयुग है, वही कलयुग यही देखने को मिलता है कि अच्छे काम को लिए लोगों को बुलावा देना पड़ता है। जैसे कि महाराज दूध वाला घर घर देने आता है, दरवाजे दरवाजे दूध ले लो दूध ले लो, और फिर भी लोग कहते हैं महाराज पानी तो नहीं मिला इसमें, है ना। लेकिन भैया जब घर छोड़ करके चाहे बरसात हो चाहे तूफान हो, लेकिन लेन कहां लगती? यही कलयुग है। अमृत को लेने के लिए लोग दूर नहीं जा सकते, लेकिन जहर को लेने के लिए किलोमीटर दूर चले जाएंगे। यही कलयुग है। ये अमृत है, वो भागवत रूपी अमृत 7 दिन तक यहाँ प्रभावित होगा। इस अमृत को कोई पान नहीं करना चाहता है, लेकिन भैया अगर कोई यही कलयुगी कोई काम हो रहा होता है, सच बताऊं भुलाने की आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन भैया भीड़ तो वहां होती है जहां भाषण होते हैं, यहाँ भाषण नहीं, या तो भगवान की कथा है, या मनोरंजन नहीं, या मनोमंथन की आवश्यकता है। जहां मनोरंजन होता है वहां भीड़ होती है, जहां मनोमंथन की बात होती है वहां एक व्यक्ति भी बहुत है। इसलिए ये 7 दिन का जो अवसर मिला हुआ है ये भगवान की कृपा से मिला। हम नहीं कह रहे, ये भागवत कह रही है। क्या कह रही है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु मोहनान्तकारा न संविदाहितो नयते विवेक। भागवत क्या कह रहे हैं? बोले भैया ये कथा ऐसे ही नहीं मिलती। ये भागवत कथा कैसे मिलती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। एक जन्मों के नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग उदय होते हैं, जब जाकर के भागवत कथा हम सभी को श्रवण करने को मिलती है। अगर हमारे परिवार के कोई पूर्वज, कोई पितर किसी कारण से किसी योनि में भटकते हैं ना, और भैया अगर उसका परिवार का कोई बेटा, कोई नाती, कोई पुत्र कभी एक बार भी अगर उस परिवार में उस कुल में भागवत हो जाए ना, तो उसके जो दादा परदादा जो किसी कारण अकाल मृत्यु हुई हो, किसी योनि में भटक रहे हो, वो भी तरण तारण हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा से जब भागवत कथा मिल जाए तो क्या होता है? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब सत्संग लाभ होता है महाराज तो क्या होता है? अज्ञान हेतु प्रदमोह पदांतकारा। जो अज्ञान रूपी मनुष्य है ना, अच्छा ये बताओ व्यक्ति गलत कब करता है? व्यक्ति गलत कब करता है? जब उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट कब होती है? गलत गलत संगत से, गलत जगह जाने से, गलत देखने से, गलत सुनने से।
बुद्धि पर असर पड़ता है। हमारे संतजन गुरुजन कहते हैं कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। आप सब लोग ऐसा जब सत्संग लाभ हो जाता है महाराज तो क्या होता है, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार। जब सत्संग का लाभ होता है तो मनुष्य का अज्ञान जो है वो दूर हो जाता है। जब अज्ञान चला जाता है तो क्या मिलता है, दयतु विवेका, विवेक उत्पन्न होता है। वो भैया जब विवेक आ जाता है, जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धि कहां सुधरेगी, विवेक कहां आएगा, जहां सत्संग होगा, जहां गुरु कृपा होगी। गुरु कौन, जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। सदमार्ग दिखा दे, जो भटका हुआ शिष्य है उनको सही मार्ग बता दे, वही गुरु है। महाराज आज भागवत को श्रवण करते हुए मंगलाचरण आप सभी ने श्रवण किया है, तो प्रथम श्लोक को हम सभी लोग श्रवण करेंगे बड़े भाव से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जो आप पहला श्लोक श्रवण कर रहे हो, अच्छा ये बताओ, आप सभी को श्रवण करना चाहिए कि भागवत है क्या। क्योंकि जिसके विषय में जानकारी नहीं होगी तब तक आपकी श्रद्धा प्रकट नहीं होगी। जिसको आप जब तक जान नहीं लोगे तब तक विश्वास नहीं होगा। जैसे कोई बड़ा अधिकारी आपके बीच में आ जाए और अपनी वो सिविल ड्रेस में आया हो, आपको अगर कोई परिचित ना कराए महाराज तो आप उसे पहचान ना पाओगे। यदि कोई गुरु आकर के पहचान करा दे, आपके मध्य में जो बैठा हुआ है तो बहुत बड़ा अधिकारी है, तब वो जो भाव है उसके प्रति हमारा और अलग हो जाएगा। इसी प्रकार भागवत है क्या। अच्छा ये कहो, बोले महाराज अगर आप किसी से कहोगे कि हमारे घर में भागवत हो रही है, चलो भागवत श्रवण करो, तो उसके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, बोले महाराज ये बताओ कि भागवत श्रवण करने से होता क्या है। हम वहां 3 और 4 घंटे बर्बाद करेंगे, ये बताओ भागवत से मिलेगा क्या। क्योंकि भैया आज के समय में विशेषकर इस कलिकाल में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई भी काम नहीं करना चाहता। सच है कि गलत है। जहां स्वार्थ होगा, जहां लाभ होगा, वहां व्यक्ति जरूर जुड़ेगा, जरूर जाएगा। और यदि लाभ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो व्यक्ति बार बार बुलाने पर भी वहां पर नहीं उपस्थित होगा। तो सुखदेव जी महाराज और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भागवत से लाभ क्या है, मैं आपको बताऊं। श्रवण करता हूं। ये भागवत जो है सबसे पहले जो श्रवण कराई गई, इसके विषय में बताया गया। तो भागवत श्रवण करने से पहले सूत जी महाराज शुनकादिक को बता रहे, पद्म पुराण से लिए गए 6 अध्याय, जिसको हम कहते हैं महात्म्य। महात्म्य यानी भागवत की महिमा क्या है। भागवत की महिमा, जब तक भागवत की महिमा के बारे में आप जानकारी नहीं होगी तब तक आपको श्रवण करने में आनंद नहीं आएगा। तो पद्म पुराण से लिए गए जो 6 अध्याय हैं उसी को हम महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत, जैसे पीछे देखो आप क्या लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत। आपके जो सामने भागवत जी विराजमान है, श्रीमद् भागवत। श्री माने स्वयं लक्ष्मी और भागवत, मद माने होता अहंकार, जिसको भगवान के नाम के रूप का जो अहंकार आ जाए
जिसके ऊपर भगवान के नाम का मद चढ़ जाए। संसार में हमें भगवान के अलावा और कोई प्रिय नहीं लगता है, भगवान से अच्छा हमें और कोई अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मद, ऐसा अहंकार जिसके मन में हो। और कहते हैं भागवत, भा माने भक्ति, ज्ञान का माने ज्ञान, वा माने बैराग, ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, बैराग और त्याग, 4 अक्षरों से भागवत बनाना। भा, गा, वा और ता। जहां भक्ति हो, जहां ज्ञान हो, जहां बैराग हो, जहां त्याग हो, वही भागवत है। और जिसके अंदर ये 4 चीजें आ गई महाराज, उसे भागवत सुनने में आनंद आता है। और मैं ये कहता हूं 4 चीजें ना आए, इन 4 चीजों में से एक भी चीज अगर किसी के अंदर आ जाए, चाहे वो भक्ति आ जाए, चाहे वो ज्ञान आ जाए, चाहे वो बैराग आ जाए, चाहे वो त्याग आ जाए, उसे भगवान मिल जाते हैं। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो है आप सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं। पहले इस श्लोक को आपने श्रवण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज कह रहे हैं भागवत का प्रथम श्लोक क्या है? सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सत माने क्या है? सत्य स्वरूप परमात्मा। भगवान के अलावा सत्य और कोई नहीं है भैया। सत्य स्वरूप स्वयं भगवान है। भगवान कहते हैं संसार यदि है तो मैं हूं, संसार नहीं है तब भी मैं हूं। और जब संसार का प्रलय हो जाता है, सारा संसार जब जलमग्न हो जाता है, तब भी मैं रहता हूं। सिर्फ सत्य, सत्य स्वरूप भगवान। उदाहरण बताऊं, जैसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने एक सोने का टुकड़ा लिया, सोने का टुकड़ा, और आपने जाकर के सुनाई के पास दे दिया, बोले सोने के पास, बोले भैया इसकी अलग अलग चीज बना देना। आपने क्या क्या कहा? इसकी अंगूठी बना देना, इसका हार बना देना, इसकी चेन बना देना। वास्तविक आपने सोने का टुकड़ा दिया था, लेकिन जब चीज बनी तो उसके नाम अलग पड़ गए। अंगूठी बनी तो अंगूठी कहने लगे, चैन बनी तो चैन कहने लगे, और हार बना तो हार बन गया। लेकिन वास्तविक ये बताओ है क्या? वास्तविक क्या है? सोना। जिस टुकड़े से आपने लिया था तब भी सोना था, वो बनने के बाद भी क्या है? सोना है। अगर उन चीजों को जो बनाया गया, उन चीजों को आपने लिया और ओखली में लेकर के पीट करके आपने जब बनाया, जब वो सारे आभूषण मिट गए, उसके बाद क्या बचा? क्या बचा? सोना। क्योंकि बनने के पहले भी सोना था, जब बना तब भी सोना था, और जब आभूषण मिटा दिए गए तो क्या बचा? सोना बचा। इसी प्रकार भगवान कहना चाहते हैं, मैं सृष्टि में अगर सब कुछ दिखाई दे रहा हो तो सिर्फ मैं हूं। जो भी हूं मैं हूं। जो भी दिखाई दे रहा है मैं हूं। जब सृष्टि प्रलय हो जाती है तब भी मैं रहता हूं। भैया सर्वत्र परमात्मा छुपे हुए हैं, हर जगह भगवान है, लेकिन उन्हें बस खोजने की आवश्यकता है, उन्हें बुलाने की आवश्यकता है। जैसे अभी शुरू में आपने भगवान का नाम लिया, अखियों में बसे हो तुम, सांसों में रमे हो तुम, प्रभु आप सर्वत्र हो। लेकिन बस उन्हें निहारने की आवश्यकता, वो दृष्टि की आवश्यकता है। किसके पास कितनी बड़ी दृष्टि आ गई है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सत्य की परिभाषा आपने सुनी। सत्य क्या है? स्वयं भगवान। चित, चित माने होता है प्रकाश। जैसे अगर हमें अंधेरा में जाना पड़ेगा तो क्या जरूरत पड़ेगी? उजीले की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी महाराज? लेकिन जो चित स्वरूप भगवान है, जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है,
जिसको कभी उजिले की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जहां भगवान आ जाते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और तीसरी बात है आनंद, सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप परमात्मा। आपने हर चीज की परिभाषा सुनी होगी महाराज। जैसे दुख का उल्टा क्या होता है? सुख। दिन का उल्टा क्या होता है? रात। स्त्री का पुरुष। हर चीज का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन आपने कभी आनंद का उल्टा कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं महाराज दुनिया में, संसार में आनंद खोजना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक आपको बताऊं, संसार का आनंद क्षण का आनंद होता है। हम लोग कौन सा आनंद ढूंढते हैं? जैसे दिन भर से हमको भोजन ना मिला हो और शाम को अगर अच्छे 56 प्रकार के प्रसाद मिल जाए, भोजन मिल जाए, और भोजन करने के बाद जब पेट पर हाथ फेरते हैं तो क्या कहते हैं? आहा, आनंद आ गया, क्या बात है। लेकिन यह बताओ वो सुबह होते ही वो आनंद कहां गायब हो गया? वो आनंद कहां गया? उस आनंद की फिर जरूरत पड़ती है। जैसे दिन भर से कोई सोया ना हो, 24 घंटे से कोई सोया ना हो, और उसे अच्छे बिस्तर मिल जाए, गर्मी में अच्छी एसी मिल जाए, और वो नींद भर के सो लेता है, वो उठकर कहता है आनंद आ गया। लेकिन यह बताओ जैसे कुछ समय व्यतीत होता है वो आनंद कहां गायब हो गया? वास्तविक आपको बताऊं, संसार में आनंद हम खोजते हैं, लेकिन संसार में आनंद नहीं है। आनंद कहां है? भगवान की भक्ति में आनंद है। जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, भगवान की कथा से जुड़ जाता है, वो हर समय आनंद ही आनंद लेता है, हर समय आनंद मग्न रहता है। इसलिए आपने सुना होगा जब भगवान कारागृह में जन्म लेकर के आए तो उस समय ब्रजवासी क्या कह रहे थे? नंद घर कृष्ण भयो। ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बोला। ब्रजवासी क्या कह रहे? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान राम ही आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीखो भैया, स्वयं आनंद स्वरूप भगवान ही है। जब राम का जन्म हुआ तो सारे अयोध्यावासी आनंद लेने के लिए तैयार हो गए। आज अभी तक आनंद नहीं था, जब भगवान अवध में प्रकट होकर के आए तो सारे अयोध्यावासी नाचने लगे। अब आनंद आया है, अब आनंद आया है। तो इसलिए भैया संसार में आनंद ना खोजते हुए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो आनंद में रम जाता है, जो आनंद को अपने जीवन में बसा लेता है, उसके क्या होता है? उसके जीवन में जो संकट आता है ना, जो परेशानी आती है, तो भगवान क्या कहते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मनुष्य के जीवन में जो भी संकट आता है, जो भी परेशानी आती है, भगवान उसे अपना बना लेते हैं, चाहे वो कोई भी संकट क्यों ना हो। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के संकट आते हैं। और कौन से संकट? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भैया जो भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग कहते हैं बोले महाराज मैं जितनी भक्ति करता हूं मेरे जीवन में उतने ही कष्ट आते हैं, उतनी में परेशान रहता हूं। लेकिन भैया मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि जिसके जीवन में जो संकट आना होगा, जो लिखा होगा, उसे विधाता ब्रह्मा कहते मैं भी उसे टाल नहीं सकता।
उस लकीर को मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन उस लकीर को छोटा जरूर कर सकता हूं। अगर आप भगवान की भक्ति से जुड़ोगे, भगवान के चरणों से जुड़ोगे, जो जीवन में संकट बहुत बड़े रूप में आने वाला होगा, वो संकट छोटे से रूप में निकल जाएगा। जहां आपका पैर कटने वाला हो, वहां से कांटा लगेगा। विधाता ब्रह्मा कहते हैं वो संकट जरूर आएगा, उसी क्षण आएगा, उसी पल आएगा, उतने बजे आएगा, लेकिन भगवान की भक्ति से जो जुड़ जाता है, भगवान की कथा से जो जुड़ जाता है, भगवान कहते हैं उसमें संकट को, उस परेशानी को छोटे से रूप में निकाल देता हूं, उसे मालूम नहीं होने देता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार भैया भगवान की बड़ी कृपा है, ये 7 दिन का जो अवसर हम सभी को मिला हुआ है, ये व्रत ना गवा करके 7 दिन का अवसर जरूर निकालना है। क्यों? क्योंकि 7 दिन ही सबके पास है। बोले महाराज 7 दिन में ही मनुष्य आया है और 7 दिन में ही जाना पड़ेगा। जिसने जीवन की ये 7 दिन श्रेष्ठ बना लिए, वो मनुष्य कहलाने योग्य है। बाकी महाराज खाने पीने सोने जागने में जैसा मनुष्य लगा हुआ है, पशु मनुष्य को देख करके हंसते हैं। और क्यों हंसते हैं? बोले तुमसे अच्छे तो हम भी हैं, है? क्योंकि पशु कहते हैं खाता तो मैं भी हूं, बच्चे तो मेरे भी होते हैं, है? तुमसे अच्छा तो मैं हूं। लेकिन भैया 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि जो है वो मनुष्य योनि है। मनुष्य सब कुछ जानता है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना उचित है क्या करना अनुचित है। इसलिए भैया इस 7 दिन का जो अवसर हमें मिला हुआ है, इसको व्यर्थ ना गवाना। जैसे अगर हमको यहां से झांसी जाना हो तो साधन क्या है? बोले महाराज बस खरीदना पड़ेगा। सही बात है क्या नहीं? और अगर बस खरीदने की ताकत ना हो तो है? जाना जरूर है, क्योंकि गंतव्य तो वही है, रास्ता वही है, पहुंचना है, कैसे पहुंचे? तो भैया हमारे जजमान जी ने बस ले ली और आप लोग बैठ जाओ, सो अपने आप सबको उतने ही पहुंच जाना। जैसे हर कोई जितने लोग हैं उतने लोग नहीं ले पा रहे, तो अगर एक व्यक्ति अगर इस कथा को करवा रहा है तो आनंद सब लोग ले सकते हैं, अपने जीवन को धन्य हर कोई कर सकता है। तो ये 7 दिन का अवसर मिला हुआ है। आज अपनी वाणी को वाक पुष्पांजलि को विश्राम देकर के मैं कल से आप सभी को निवेदन करूंगा। सभी लोग थके हुए भी हैं और मौसम को देखते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा, और विशेष करके हमारे यजमान जी से कल से कथा का समय क्या रहेगा। मैं सभी के लिए सूचित करना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी भक्तों के लिए बताना चाहूं, कल से जो कथा होगी 6 बजे से 11 बजे तक कथा चलेगी। जो भी भक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिसको मालूम ना हो उनको जरूर बताएं। जैसा कि मैंने बताया है, कामकाज लगा रहेगा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो मेरे राम से। भैया जीवन ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए कल से जो समय रखा गया है वो ठीक 6 बजे से 11 बजे तक। और भैया अगर भगवान ने चाहा तो हरी इच्छा, अगर आप लोग बैठे रहो तो फिर 12 भी बजने, ठीक है, लेकिन आनंद है। कल से सभी लोग पधारे, तो आइए अपनी वाक पुष्पांजलि को विराम देकर के जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
तो आइए बड़े भाव से अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करें।